चीन विजेता के रूप में हो रहा है। जो अंतर्राष्ट्रीय जगत में नजरिया पेश हो रहा है, नैरेटिव खड़ा हो रहा है, चीन में जिस तरह का जश्न मनाया गया उसके बाद कह सकते हैं। मैं जो चीन को फायदा हुआ पहले आपको वो बताता हूँ। 4 दिन की लड़ाई में उसने अपने J-10C विमानों का और एयर टू एयर मिसाइल्स का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया और चीन उसके रिजल्ट से काफी खुश है। और यूरोप में भी चीन की सफलता को लेकर एक तरह का मातम है, मतलब दुख है कि ये कैसे हो गया। विमानों का एयर टू एयर मिसाइल का जो प्रयोग चीन ने किया, उसका जो आतंक था वो ताइवान पर भी गया और साउथ चाइना सी पर भी गया, जो कि चीन के लिए दोनों महत्वपूर्ण इलाके हैं। एक तो हमने चीन के बारे में गलत समझा। चीन ने न सिर्फ हस्तक्षेप किया, हुआ ये कि पाकिस्तान ने अपनी जगह चीन को लड़ाई में उतार दिया। आप देखते हैं ना, व्यापम का घोटाला क्या था कि परीक्षार्थी तो कोई और था और परीक्षा में कोई और बैठ गया। हमारी जो लड़ाई थी, वो तैयारी थी, वो चीन से मुकाबला करने की थी ही नहीं। मतलब हम लोग चीन से लड़ना ही नहीं चाहते थे। अगर लड़ना चाहते होते, अगर हमें पता होता कि चीन और पाकिस्तान मिलकर ये हरकत करने वाले हैं, कि हमने हमारी पॉलिसीज ने चीन और पाकिस्तान को एक कर दिया। पाकिस्तान ले जी मिलिए इन साहब से। ये है एक सीनियर जर्नलिस्ट और मीडिया हाउस के ओनर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मीडिया हाउस काफ़ी छोटे हैं और सब के सब नरेंद्र मोदी के पेरोल के ऊपर काम करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप इस शख्स को देखें तो इसका अच्छा भला नाम है इंडियन जर्नलिस्ट इंडस्ट्री में। और ये क्या क्या कुछ कह रहा है उसको मुलाहिजा करें। आप इसकी बातों का मुलाहिजा करें कि ये सारा का सारा सहरा चीन के ऊपर डाल रहा है, जबकि चीन अगर जीता भी है तो वो पाकिस्तान की वजह से ही जीता है, क्योंकि पाकिस्तान ही वो था जिसने वो हथियार यूज़ किए थे भारत के ख़िलाफ़ और उसको हराने में। पर इस सहाफ़ी की नाइंसाफ़ी तो देखें कि ये पाकिस्तान का नाम नहीं ले रहा। वो भी अपनी जगह पे ठीक है, अगर वो पाकिस्तान का नाम लेगा तो हमारे पड़ोसी जो नरेंद्र मोदी इसका क्या हाल करेगा, जैसे उसने दूसरे जर्नलिस्ट का हाल किया है। जैसा कि आप सब उनके सामने ज्योति मल्होत्रा का केस है जिसमें उसने पाकिस्तान की तारीफ़ की और उसका क्या हाल किया नरेंद्र मोदी ने। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें और बेल आइकन के बटन को दबा दें। आगे चलते हैं हम उस वीडियो की तरफ जहाँ पे ये पाकिस्तान और इंडिया के बारे में बात कर रहा है और किसको उसमें फतेह हासिल करने का खिताब दे रहा है। आगे उस वीडियो का जो मुलाहिजा पहले करें। दौर का ऑपरेशन सिंदूर है, वो उसमें निश्चित रूप से आप कह सकते हैं कि चीन विजेता के रूप में हो रहा है। जो अंतर्राष्ट्रीय जगत में एक तरह का नजरिया पेश हो रहा है, एक नैरेटिव खड़ा हो रहा है, चीन में जिस तरह का जश्न मनाया गया उसके बाद कह सकते हैं। और चीन की जीत को या चीन की विजय को देखने के कई नजरिए हो सकते हैं। मैं जो चीन को फायदा हुआ पहले आपको वो बताता हूँ। 4 दिन की लड़ाई में उसने अपने J-10C विमानों का और एयर टू एयर मिसाइल्स का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया। अब ये जो विमान थे उसके हैं J-10C, ये चीन ने किसी लड़ाई में पहली बार उनको इस्तेमाल किया और चीन उसके रिजल्ट से काफी खुश है। और यूरोप में भी चीन की सफलता को लेकर एक तरह का मातम है, मतलब दुख है कि ये कैसे हो गया। क्योंकि जो हथियारों की सप्लाई करता है वो यूरोप करता है, जर्मनी करता है, तुर्की करता है, फ्रांस करता है, अमेरिका तो खैर करते ही है। दूसरा चीन को फायदा ये हुआ कि ये जो एक्सपेरिमेंट उसने किया, जिसको सामरिक परीक्षण कहते हैं, उसकी जो सेरन हुई वो ताइवान से लगाकर साउथ चाइना सी तक महसूस की गई। मतलब जैसे भूकंप का केंद्र कहीं और हो और उसके झटके कहीं और महसूस किए जाएं। तो ये विमानों का एयर टू एयर मिसाइल का जो प्रयोग चीन ने किया, उसका जो आतंक था वो ताइवान पर भी गया और साउथ चाइना सी पर भी गया, जो कि चीन के लिए दोनों महत्वपूर्ण इलाके हैं, जहाँ की उसको एक तरफ ताइवान का विरोध है, दूसरी तरफ वियतनाम सहित कई देशों का विरोध है। अब चीन का उद्देश्य ताइवान ताइवान पर आतंक कायम करके उसे भी हांगकांग की तरह हड़पने का है। अब अभी हम कह नहीं सकते कि ताइवान कितना आतंकित हुआ है। ताइवान ने जो पेशकश की है चीन के साथ बातचीत की या चीजों को निपटाने की, उससे लगता है कि ताइवान आतंकित हुआ है। और ताइवान क्या यूक्रेन की तरह लड़ता रहेगा कि नहीं, ये अभी हम कह नहीं सकते, क्योंकि ताइवान काफी सक्षम है टेक्नोलॉजिकली और ताइवान को अमेरिका का सपोर्ट है और यूरोप का भी पूरा सपोर्ट है। तो हम चीन की इस सफलता को, विमानों के परीक्षण को, मिसाइल के परीक्षण को एक बहुत सीमा से आगे अभी ले जाकर देखना नहीं चाहेंगे। दूसरा, मैंने कहा कि चीन का जो उद्देश्य था
यूरोप के जो आर्म्स डीलर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, जैसे फ्रांस को सबसे बड़ा धक्का पहुंचा है, क्योंकि फ्रांस का जो रफाल है वो हमने खरीदा और उसकी बहुत बड़ी, उसके जो शेयर्स हैं, उसके जो इन्वेस्टर्स हैं, शेयर्स काफी डाउन हुए। अब हम ये भी नहीं कह सकते कि रफाल आउट हो गया, क्योंकि हो सकता है कि वो इस नए परिप्रेक्ष्य में रफाल में कुछ संशोधन करे, और हो सकता है भारत से कहे कि हम आपको नए विमान देंगे या उसमें सुधार करके देंगे।